जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा। आज की इस यूपी पुलिस के लिए जीएस की क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम आने वाला है उस वीडियो में आपका बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग जो इसके व्यूअर्स होंगे, जो इसको देखेंगे, एक भरोसे के साथ में देखेंगे कि क्या सच में इस आपका रणनीति को, इस स्ट्रेटजी को यदि फॉलो किया जाता है तो हमको एग्ज़ाम में अपना स्कोर बढ़ाने में फ़ायदा हो सकता है। उन्हीं कुछ मुद्दों के बारे में हम बात करेंगे दोस्त, कि आप जो सीरियस कैंडिडेट्स होंगे, जो सच में इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं, और 60,244 पद अपने आप में एक बहुत बड़ी भर्ती है दोस्त, और इसमें यदि आप अपना सिलेक्शन तय कर जाएंगे तो ये सच में बहुत खुशी की बात होगी। और इस चैनल की किसी रणनीति के माध्यम से आप अगर उसको प्राप्त करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो बिल्कुल समय जाया ना करते हुए मैं जिन छोटे छोटे पॉइंट्स पे दो बात करूं, उनको आपको फॉलो करना होगा। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो एग्जाम के बाद ही पता चलेगा आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जस्ट बस देखा और इग्नोर कर दिया और उसको फॉलो नहीं किया, तो वो आपकी मर्जी एक रहेगी। अदरवाइज मैं हर अच्छे एस्पायरेंट से एक चाहूँगा, ये उम्मीद करूँगा कि वो इसको फॉलो करे तो स्कोर बढ़ेगा, और कैसे स्कोर बढ़े उस बारे में बात करनी है। ठीक है, तो यही हमारा आज का टॉपिक है दोस्त। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती हुई वह हुई आपका 41,520 पदों के लिए, जिसमें टोटल शिफ्ट आई थी हमारी 7 शिफ्ट में। आप लोग जानते हैं कि जीएस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं आपको बात बताऊं, आप सब लोग जानते होंगे जी, जीएस के 38 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, 38 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और 38 क्वेश्चंस के हिसाब से 7 शिफ्ट में टोटल 266 यानी 266 प्रश्न पूछे गए। और 266 प्रश्नों का क्या वेटेज रहा, सीन टू दिखा देना बच्चों को। तो जैसे कि ये बात करें, 18 जून 2018 को M4 मॉर्निंग शिफ्ट है, E4 इवनिंग शिफ्ट है। ये 18 की इवनिंग शिफ्ट को किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन, हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन पूछे गए, ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन, पॉलिटी से 5 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से 2 प्रश्न, इकोलॉजी का मतलब है आपका वन संबंधी चीजें या वानिकी संबंधी चीजें या पारिस्थितिकी संबंधी चीजें, जो आप ज्योग्राफी में ही पढ़ेंगे। साइंस से दोस्त आपका साइंस से 3 क्वेश्चन पूछे गए, यूपी जीके का 7 क्वेश्चन पूछा गया, स्टैटिक से 5 क्वेश्चन और करंट अफेयर से 6 क्वेश्चन। इस बार क्या रेशियो रहेगा और आप क्या रेशियो मान के तैयारी करें, उस बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों को ये जान लेना है कि पिछले वर्ष क्या रेशियो रहा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 18, 19, 25 और 26 को आपका ये एग्जाम हुआ, और उसमें शिफ्ट वाइज कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए। ये तो बात हुई 41,520 2018 की। इसके बाद में यूपी पुलिस की वैकेंसी आई आपका अगले वर्ष 2019 का, जो 49,568, और 49,568 में टोटल इस वैकेंसी के लिए 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ और टोटल क्वेश्चन पूछे गए 152। आप लोग उस रेशियो को भी देख सकते हैं कि 27 तारीख मॉर्निंग और 27 तारीख इवनिंग का क्या रेशियो रहा। तो आप पाएंगे कि भैया 2018 और 2019 ये लगातार जो वैकेंसी थी, इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कोई चेंज बड़ा नहीं हुआ, यानी कि जिस सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चन पूछे जाते थे उतने ही पूछे गए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे ज्योग्राफी के यहाँ 6, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के यहाँ पर 4, पॉलिटी के 5, आपका इकोनॉमिक्स 3, साइंस का 4, यूपी जी के 6, स्टैटिक 5 और करंट अफेयर्स, यानी जो हमारा इकोलॉजी था वो 49,568 वैकेंसी में नहीं पूछा गया। ठीक है, एक तो ये बात रही दोस्त। अब बात आती है कि भैया ये हमें बताएं कि इस बार जो एग्जाम होने वाला है, इस बार जो एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन का क्या रेशियो। इस बार 2024 यूपी पुलिस में, 2024 इस यूपी पुलिस में क्या रेशियो रहेगा। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी में क्या रेशियो हम लेकर के चलें। मैं आपको बताऊंगा कि किन चीज़ों का आपको फॉलो करना है, क्योंकि दोस्त अगर हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और हमारे पास स्ट्रेटजी नहीं है, तो कभी कभी हम बहुत अच्छे छात्र होते हुए भी अपनी तैयारी को एग्ज़ाम के पास में बिखरा हुआ पाते हैं। आप एग्ज़ाम तक जाते जाते उसको बिखरा हुआ ना पाओ, सारी चीज़ों को आप अच्छे से समेट पाओ, उसी के लिए वीडियो है। तो इस बार 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका अगर मैं बताऊं सब्जेक्ट वाइज रेशियो आप कितना रख सकते हैं, इसमें हमने आधार बनाया है आपका। हालांकि यूपीएसआई में पॉलिटी ज़्यादा पूछी जाती है, लेकिन रिसेंट के जितने यूपी के एग्जाम आए, क्या लेवल रहेगा, कहाँ से आप पढ़ सकते हैं और कैसे पढ़ सकते हैं और क्या पढ़ना चाहिए। ओके,
तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें, हिस्ट्री के दोस्त 5 क्वेश्चन का आधार आप मान के चलना। भैया ये 5 क्वेश्चन का जो आधार रहेगा ये कैसे प्रश्न रहेंगे, मैं आपसे कहूँगा हिस्ट्री के ये आसान प्रश्न रहेंगे। अभी मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, बस आप समझ लेना। हिस्ट्री के बाद में मैं ज्योग्राफी की अगर बात करूं तो ज्योग्राफी आप 3 से 4 क्वेश्चन का एक आधार मान के चलना, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है, इधर देख लेंगे आप एक बार। क्या बोलेंगे, हिस्ट्री के आप 5 क्वेश्चन का आधार मान सकते हैं। अभी मैं अब बात करूंगा कि उनका लेवल कैसा रहेगा। ज्योग्राफी के 3 से 4 क्वेश्चन का आधार आप मानेंगे। पॉलिटी दोस्त 5 से 6 क्वेश्चन का आधार मानेंगे। इकोनॉमिक्स 2 से 3 क्वेश्चन का आधार आप मानेंगे। साइंस का अगर मैं आपको बताऊं, साइंस आप 4 से 5 क्वेश्चन मानेंगे इस बार के लिए। यूपी जीके के लिए 7 से 8 क्वेश्चन, और स्टैटिक जीके के लिए आप 5 से 6 क्वेश्चन, और करंट अफेयर्स के लिए दोस्त 4 से 5 क्वेश्चन एक आधार आप मानेंगे। अब बात आती है भैया, आधार तो हमने मान लिया, ठीक है, इसी वेटेज में हम अपनी तैयारी करेंगे आपकी बात मानकर, लेकिन आप हमें ये बताइए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा। अब सबसे बड़ी बात आएगी कि 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स और साइंस। अगर इस 5 सब्जेक्ट को आप देखो, ये 5 सब्जेक्ट आपका दोस्त 18 से 19 क्वेश्चन को कवर करेंगे। वहीं यूपी जीके, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, ये तीनों सब्जेक्ट आपका 18 से 19 क्वेश्चन को कवर करेंगे। यानी कि एक तरफ तो आपका आधा 5 सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और एक तरफ 3 सब्जेक्ट। अब यहां पर आप देखोगे कि भैया यूपी जीके के लिए 7 से 8 क्वेश्चन, तो हमको यूपी जीके पढ़नी होगी, ठीक है। बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा अभी यूपी जीके में क्या क्या आप अपने प्रायोरिटी पर रखना। स्टैटिक जीके, क्या भैया ये एसएससी वाली जो स्टैटिक जीके आती है, इतने सारे डांस आते हैं, इतने सारे आपका क्लासिकल डांस आते हैं, इतने सारे फेस्टिवल आते हैं, मेरे दोस्त नहीं। आपको एसएससी पैटर्न की स्टैटिक जीके इसमें नहीं पढ़नी है। यूपी में जो स्टैटिक जीके आती है वो यूपी का स्टैटिक जीके पूछा जाता है। जैसे कि आप पिछले प्रश्नों को भी देखेंगे या पिछले वर्षों को, तो यूपी के जो क्वेश्चन है आपका वो स्टैटिक जीके, मान के चलो कथक, क्योंकि कथक यूपी का डांस है, तो यूपी के कल्चर से क्या आएगा, तो यूपी की संस्कृति से संबंधित प्रश्न यहां पर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो करंट अफेयर्स रहेगा, और उसके साथ में भी आपको ये बात याद रख लेनी है कि करंट अफेयर्स में भी यूपी करंट अफेयर्स शामिल होगा। तो कहने का मतलब है यूपी जीके में आप देखोगे कि जो प्रश्नों का आधार रहेगा 38 में से 10 से 12 क्वेश्चन यूपी से संबंधित आपके रहेंगे। तो इस सब्जेक्ट को आप लोगों को अपनी प्रायोरिटी पर लेकर के चलना है कि आप अपनी इसको प्राथमिकता बनाएं, और प्राथमिकता बनाएं तो उसको अच्छे से पढ़ें। स्टैटिक जीके में जो बाकी क्वेश्चन होंगे, मान के चलो यूएनओ, संगठन, प्रमुख देशों के उपनाम, खेल खिलाड़ियों की संख्या, वो बेहद कॉमन प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट को बहुत डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यूपी में जो शास्त्रीय नृत्य, मान के चलो कथक है, या यूपी के जो उत्सव लठमार, होली आदि पूछे गए यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में, तो वो सब बहुत महत्वपूर्ण है, यानी यूपी के जो त्योहार होंगे। करंट अफेयर्स बहुत सारे दोस्त सोचेंगे भैया कितना पढ़ें, तो मैं आपसे कहूंगा कि पिछले 6 महीने का पढ़ें, लेकिन इसमें साथ में यूपी का करंट अफेयर पढ़ना मत भूलना। क्या बोलोगे भैया, यूपी का करंट अफेयर हम जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। इस बात पर थम्स अप करें। करंट अफेयर समझ में आया, पिछले 6 महीने का, साथ में यूपी करंट अफेयर। स्टैटिक जीके एसएससी पैटर्न वाला आपको नहीं पढ़ना है, वो यूपी जीके में शामिल करके पढ़ना है। सर ही आपको जो पढ़ाएंगे या आप जिनसे भी पढ़ते होंगे वो इस चीज़ के लिए गाइड करेंगे आपको। मैं आपको अभी टॉपिक्स बताऊंगा कि किन को अपनी प्रायोरिटी पर रखना है। साइंस दोस्त, अगर मैं बात करूँ, साइंस से एक आध क्वेश्चन आपका, फिजिक्स से एक आध क्वेश्चन आपका, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से 2 से 3 प्रश्न ये पूछा जाता है। यानी बायोलॉजी का और फिजिक्स का रेशियो ज़्यादा रहेगा। यूपी के एग्जाम्स में केमिस्ट्री लगभग गायब रहती है। इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स से आपको मतलब अगर 2 प्रश्न पूछा था तो एक जटिल एक आसान, जैसे बैंकिंग हुआ आपका, या हमारे जो कोर सेक्टर हुए, यानी जो बेसिक इकोनॉमिक्स है वो पढ़नी है। पॉलिटी के दोस्त अगर मैं बात करूं, पॉलिटी में से अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से इस सब्जेक्ट को पढ़ना है। ज्योग्राफी के दोस्त मैंने बोला आपका जो वन आदि है, जो वन है, नदी है आदि, इनको पढ़ेंगे। अच्छा भैया, एक क्वेश्चन रहता है कि ज्योग्राफी बहुत बड़ा हो जाता है, इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ें या वर्ल्ड ज्योग्राफी को। मैं कहूंगा यूपी का कोई एग्जाम देने आप जा रहे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी को अपने टारगेट पर रखना। वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम पर आपको सिर्फ देशों की राजधानियां, उनकी मुद्राएं याद होनी चाहिए सिर्फ, ठीक है, या महाद्वीपों या महासागरों का जो घटता या बढ़ता क्रम है, यानी बहुत मोटी जानकारी आपको होनी चाहिए, बहुत बारीक में नहीं जाना है वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो इसको इंडियन ज्योग्राफी को ही पढ़ना ज्योग्राफी में, और उसी को टारगेट पर रखना। हिस्ट्री की बात करें, मैंने बोला हिस्ट्री आप जो पढ़ते हो तो वो ठीक है, बहुत आसान प्रश्न आएंगे, आप आसानी से कर भी पाएंगे।
तो ये तो बात रही कि कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और मैं एक बार यूपी के लिए आपको गाइड कर देता हूँ, यूपी जीके के लिए दोस्त, यूपी जीके के लिए आप ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनको जरूर लिख लेना। एक तो यूपी की जो सामान्य जानकारी है, ठीक है, यानी कि यूपी में कितने जिले हैं, या हम बात करें आपका भाषा आदि की, या कौन सी भाषा अन्य स्वीकार्य हैं आदि। ऐसे एक दोस्त यूपी के जितने भी पर्यटन स्थल होंगे, ये टॉपिक आप परीक्षा से पहले जरूर पढ़ के जाना। उसके साथ में यूपी का जितना भी आपका जो साधारण ज्योग्राफी है, यानी यूपी की जो नदी वगैरह है, अगर मैं बात करूं यूपी के जो नदी बांध हैं आपके, वो पढ़ लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा यूपी की कला और संस्कृति। ये टॉपिक भी आप जरूर नोट कर लेना, एग्जाम से पहले जरूर तैयार कर लेना, यूपी की कला और संस्कृति। इसी में आपका वो स्टैटिक जीके वाला पार्ट भी कवर होगा, ठीक है। यूपी की जो कला और संस्कृति है ये आपको तैयार कर लेनी है। यूपी जो गवर्नमेंट है उसकी जो स्कीम है, यूपी जो सरकार आपके लिए योजना लेके आती है जनमानस के लिए, वो जरूर होनी चाहिए। यूपी के उद्योग, यूपी के जो उद्योग होंगे, इंडस्ट्रीज होंगी, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी मैंने बताया, यहाँ पर नदी बांध या खनिज भी हम कह सकते हैं। यूपी के उद्योग हम यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्त, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं तो एक टॉपिक आएगा यूपी सेंसस, यानी यूपी की जनगणना। तो ये 6-7 टॉपिक मैंने आपको बताए, फिर से रिपीट कर देता हूं। एक तो यूपी की सामान्य जानकारी, एक यूपी पर्यटन स्थल, यूपी नदी बांध खनिज, यूपी की जनगणना, यूपी की कला और संस्कृति, उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं और यूपी के उद्योग। ये सबसे पहले जब आप लोग पढ़ें अपना, तो सबसे पहले इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। पेपर देने के लिए जाते समय आपको पता होना चाहिए। और बाकी सारी चीजें आप बेसिक पढ़ सकते हैं, लेकिन इन टॉपिक्स को बहुत, मेरे दोस्त मेरे भाई, बहुत अच्छे से पढ़ के आप लोग जाना। तो इस बात पे थम्स अप करेंगे कि यूपी जीके में आप लोगों को किन टॉपिक्स पर बहुत ध्यान देना है, तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। और क्योंकि दोस्त जब 38 में से किसी सब्जेक्ट के 10 से 12 क्वेश्चन का रेशियो हो जाए, तो उसके लिए आपके पास किताब होनी जरूरी है। आरडब्ल्यूए की टीम ने बड़ी मेहनत से किताब लिखी है। इस किताब में टॉपिक वाइज सारा सिलेबस है, और उसके बाद में यूपी के विभिन्न एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन इस बुक में हर चैप्टर के बाद में शामिल किए गए हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपका, और प्रीवियस ईयर में क्या क्या बने हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में क्या क्या बने हैं वह इसमें समाहित किया गया है। तो ये बुक मैं चाहूंगा यूपी का एग्जाम देने वाले बच्चे जो यूपी कांस्टेबल और आगे यूपीएसआई देंगे, उन सब की टेबल पर ये बुक जरूर होनी चाहिए दोस्त। और यूपी जीके, और ऐसा नहीं है कि यही किताब आपके पास हो और कोई आपकी फेवरेट बुक हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूं कि आप अगर अपने स्टूडेंट्स और यूपी जीके की किताब आपके पास नहीं है, तो ये किताब आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो यूपी जीके की किताब में ये टॉपिक्स नहीं, टॉपिक्स ऐसा नहीं है कि यूपी के सिर्फ ये टॉपिक पढ़ने हैं, क्या ये सही सिर्फ सिलेबस है, ये मैंने बताया, ये टॉपिक आपको प्राथमिकता पर रखने हैं। टॉपिक्स और भी हैं, और भी टॉपिक्स पढ़ने होंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है सबसे बड़ी कि कैसे 45 दिन में तैयारी करें। यहां बात होगी स्ट्रेटजी की कि आपको फॉलो क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं उन छात्रों को गाइड करना चाहूंगा जो बुक्स पर डिपेंड होते हैं। हालांकि आप सब यूट्यूब पर मुझको देख रहे हैं तो ऑनलाइन, यानी कि आप सब ऑनलाइन स्टूडेंट्स होंगे ज़्यादातर, लेकिन फिर भी आप किसी को समझाओ कि ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो स्ट्रेटजी की वीडियो देख के बुक्स पर, जैसे बुक्स दोस्त बहुत सारे दोस्तों के पास होती है लुसेंट बुक, लुसेंट बुक, बहुत सारे कहते हैं कि हम इस बुक से पढ़ लें। आप, हमारी येलो बुक है एक, और अन्य मार्केट में डीके राठी बुक और अन्य बहुत सारी बुक हैं, ठीक है। मनोहर बुक है आपका। तो अब बात आती है कि भैया देखो, मैं एक बात कहूंगा आपसे, लुसेंट की बुक जो लोग पढ़ चुके हैं अब तक, अगर आप पढ़ चुके हो, ठीक है, तो आपको मैं कहूंगा कि जीएस के लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं, आप उसको रिवीजन कर लीजिए। लेकिन लुसेंट की बुक आपने नहीं पढ़ी है और वापस से आप सोच रहे हैं कि मैं उसको शुरुआत कर दूं, तो मैं कहूंगा कि आप उसकी शुरुआत ना करना। शुरुआत के लिए बहुत आसान और छोटी किताब रहेगी आपका येलो बुक, ये आप पढ़ सकते हैं। तो पहली चीज तो रही बुक की कि जीएस के लिए मैं बुक पढ़ लेता हूं। और ऐसा नहीं दोस्त, आप जो कोई किताब फॉलो करते हो, जिसको आपने पढ़ रखा, आप उसी किताब को कंसीडर करें, नई पुस्तक की तरफ ना जाएं। नई पुस्तक की तरफ जाना चाहते हैं तो मैं कहूंगा बेहद आसान से शब्दों में आप येलो बुक पढ़ लीजिए। दूसरी बात मैं इसमें जोड़ूंगा एक आपसे, एक हमारी यूट्यूब पे भास्कर सीरीज है, भास्कर सीरीज है, ठीक है, वो सब्जेक्ट वाइज है। जैसे आप लिखेंगे आपको हिस्ट्री पढ़नी है, येलो बुक से आपने हिस्ट्री पढ़ ली, इसके बाद आप चाह रहे हैं यार कुछ और थोड़ा सा एड ऑन हो जाए, अपडेटेड, तो भास्कर सीरीज में आप जाएंगे तो आप लिखेंगे हिस्ट्री बाय नवीन सर। हिस्ट्री बाय नवीन सर, तो आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास की किताब क्लासेज आपको मिल जाएंगी। उसी तरह से आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेज वहां पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप अपनी बुक में वो एड ऑन कर सकते हैं। और अगर ये एड ऑन आपने कर लिया तो मैं ये कहूंगा भाई आपको फिर कुछ और चीज करने की जरूरत नहीं है।
एक बात उनके लिए आती है जो ओल्ड स्टूडेंट हैं और आप कहेंगे भैया हमने रिसेंट में खाकी बैच पढ़ा है, या अदर प्लेटफॉर्म के बच्चे हो सकते हैं, उन्होंने कोई कोर्स बाय किया होगा जिसको उन्होंने अच्छे से खत्म किया हो, ठीक है। किसी भी प्लेटफॉर्म का बच्चा हो तो जिस बैच को आपने पढ़ लिया है, जो पढ़ चुके हैं भाई, उसी बैच की चीजों का फिर से रिवीजन कीजिए। आपको बार बार चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है, नई चीजें नहीं पढ़नी है। जो आप पढ़ चुके हैं उसके जो आपके पेड क्लास के नोट्स थे, ये दोनों चीजें आप नहीं चाहते कि जी मैं नहीं करना चाहता, मैंने तो एक बैच पढ़ा हुआ है खाकी बैच, या कोई और बैच भी आपने पढ़ा हुआ, ऐसा नहीं कि खाकी, आपने हमारा कोई बैच पढ़ा हुआ था या किसी और प्लेटफॉर्म का कोई एक बैच जिससे आपने जीएस पढ़ी हुई थी, तो आप कहेंगे भैया ठीक है वो सारी चीजें तो कवर हो गई। तो यहां पर बस दो चीजें मैं कहूंगा कि ये तीन ऑप्शन में से या तो आपका ये ऑप्शन क्लियर होना चाहिए, या आपका ये ऑप्शन कि इस बैच की पीडीएफ आपको क्लियर है, और ऐसा नहीं कि हमारा ही बैच, किसी भी प्लेटफॉर्म का कोई बैच आपने पढ़ा है। तीसरी बात मैं इसमें जोड़ूंगा कि आपकी शायद चीजें यूपी जीके और करंट अफेयर्स, इन दो चीजों के बारे में मैंने आपको गाइड किया कि करंट अफेयर्स यूपी वाला भी और इंडिया वाला भी, और यूपी जीके में मैंने जो टॉपिक्स आपको अभी बताए वो जरूर ऐड करके जाओ मेरे भाई, ठीक है। ऐसी चिंता मत करना जी मैं तो सीजीएल के लिए पढ़ रहा था, या भैया मैं तो आपका एमटीएस की तैयारी कर रहा था, अभी यूपी आपने एमटीएस के लिए जीएस पढ़ी है ना, जीएस नहीं बदलती है, हिस्ट्री सेम रहेगी सबके लिए, पॉलिटी सेम रहेगी, ज्योग्राफी आप जहां कहीं से पढ़ सकते हैं। जो चीजें पढ़ चुके हैं आप लोग या आपके पास जो नोट्स रखें उसी को बार बार रिवाइज दोस्त आपको करना है। पहले तो इस बात को नियम में बांध लो कि मैं अपनी चीजें जो पढ़ चुका हूं उनको रिवाइज करूंगा, मैं नए की तरफ नहीं जाऊंगा। ये आपका हो गया 45 दिन, ये उनके लिए है जो अब तक दोस्त पढ़ चुके हैं, जिनकी तैयारी अच्छी हो चुकी, जिनकी तैयारी जो अपनी तैयार यानी मॉक टेस्ट में जो अपना स्कोर ठीक मानते हैं, ठीक है। एक तो ये बात हुई आपका, और ये आपको फॉलो करनी होगी। दूसरा पॉइंट मैं आपसे कहूंगा दोस्त, सबसे बड़ी बात आती है पढ़ाई के घंटे की, कि भैया पढ़ाई किस तरह से करें। पढ़ाई के घंटों की अगर बात करें तो मेरे भाई आपका कभी भी कोई एग्जाम हो, ऐसा नहीं यूपी पुलिस, कभी भी कोई भी एग्जाम आपका है, आपको देखना होगा कि आपके टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और इन 150 क्वेश्चन में से आपका रेशियो रहेगा 55 का रीजनिंग, 20 के लगभग 18-20 भी हो सकते हैं मैथ्स रहेगा आपका, और 37 क्वेश्चन आपके हिंदी के रहेंगे, और 38 क्वेश्चन दोस्त आपके जीएस के रहेंगे। तो आपको ये देख लेना है भाई कि आपका टोटल स्कोर में से किसका कितना रेशियो है। चूंकि रीजनिंग का ज्यादा रेशियो है तो भाई रीजनिंग को ज्यादा समय देना होगा। अब आप पढ़ते हैं, मान के चलो आप एक सिलेक्शन लेने वाले छात्र हैं और आप 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो उस 10 घंटे में आपको देखना होगा भाई अगर 1/3 की रीजनिंग आ रही है तो आपको 1/3 समय अपने अभ्यास के लिए देना होगा। आप कहेंगे भैया मेरी रीजनिंग तो काफी अच्छी है, मुझको 1/3 समय देने की जरूरत ही नहीं है, तो भाई वही समय बचा करके फिर उस विषय को देना है जो आपका कमजोर है। क्या बोलेंगे 38 जीएस, तो आप कहेंगे भैया लगभग 1/4 है, तो भाई आपको अपनी तैयारी का 1/4 जीएस को देना होगा। आप कहेंगे भैया मैं 10 घंटे पढ़ता हूं तो क्या मैं हिंदी को 2.5 घंटे पढ़ूं, हिंदी को, मेरी तो हिंदी भी तैयार है, तो मेरे भाई तैयार करने का फायदा मिला ना आपको। तो जो समय आपका यहां बचा सकते हैं, आप हिंदी का प्रैक्टिस सेट कोई लगा लीजिए, आप कोई रिवीजन कर लीजिए अपनी चीजों का, और उसके बाद में आप कहेंगे कि भैया जो बाकी बचा हुआ समय मैं जीएस को दे दूंगा। तो तैयारी में समय ऐसे बचाया जाता है। अगर आप एक फ्रेश स्टूडेंट है तो उसको टाइम में बांट के हर सब्जेक्ट को उसी रेशियो में टाइम दीजिए। हमारी गलती क्या होती है दोस्त, हम अक्सर, कई बच्चा ऐसा होता है कि 4-5 घंटे तक मैथ ही कर रहा है, अब मैथ तो स्ट्रांग हो गया, बाकी सब्जेक्ट कमजोर हो गए। तो इस वजह से आप कभी भी इस प्रोसेस को ना फॉलो करें, तो आपको अपनी तैयारी के जो समय में घंटे जो है वो बराबर देने हैं, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन बच्चों को आता है कि जीएस में कितना स्कोर काफी होगा। तो दोस्त स्कोर का मैं ये कहूं, जब तक एग्जाम में ना बैठ जाओ तब तक आप अपने स्कोर का कोई भी एक चार्ट मत बनाना कि भैया मुझको ये स्कोर पाना ही है, जरूरत ही नहीं है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट है, जो स्कोर आप करके आएंगे वही बेहतर स्कोर होगा। तो क्या बोलेंगे, जीएस की स्कोर को लेकर के चिंता हमको नहीं करनी है। तीसरा पॉइंट मैं आपसे कहूंगा दोस्त, जीएस के स्कोर के बाद में तीसरी बात आती है हमारी कि भैया हम जीएस को लंबे समय तक कैसे याद रखें। तो दोस्त स्कैन टेक्निक, थम्स अप करना, मेरी ये टेक्निक कितने दोस्तों ने आज तक फॉलो की जिनको फायदा हुआ। मैं हमेशा कहता हूं कि आपने जो चीज पढ़ी, एक पैराग्राफ आपने पढ़ा या कुछ इनपुट्स आपने पढ़े, तो एक बार आंखें बंद करके उनको मेमोराइज कीजिए, याद कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसको फायदा हुआ है, बहुत सारे सेलेक्टेड स्टूडेंट्स इसको फॉलो करते हैं। तो आप जो पढ़ें
जो पढ़े उसको आंखें बंद करके एक बार रिवाइज कीजिए। फिर कुछ आप भूलेंगे तो आंखें खोलिए, देखिए अच्छा यार इस चीज में की बार मैं यह नहीं बोल पाया, फिर आंखें बंद करके फिर बोलने का प्रयास कीजिए। दोस्त अगर आपने वो बोल दिया, चाहे आप उसको आंखें खोल के 2-3 बार 4 बार प्रयास करो, आपने अगर वो बोल दिया आंखें बंद करके, तो मतलब वो चीज आपके लिए लंबे समय तक याद हो गई, अब आप उसको नहीं भूलेंगे। तो इस स्कैन टेक्निक का आपको इस्तेमाल करना है, ये बात याद रख लेंगे। कोई दिक्कत, बात समझ में आई? आपके पास दोस्त कोई भी बैच अब तक था हमारा या किसी का भी, आपने उससे जीएस पढ़ी तो आपको दोबारा से जीएस पढ़ने की चिंता नहीं होनी चाहिए, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये आता है कि भैया क्या हम अपनी चीजों को, उन्हीं चीजों को रिवाइज करते रहें? मैं कहूंगा जी हाँ, आप अपनी उन्हीं चीजों को रिवाइज करते रहें। आपके अंदर वो क्षमता और सामर्थ्य कि आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, तो जी हाँ आप करिए, ठीक है। अब बात आती है भैया ना मैं बुक से पढ़ सकता, ना भास्कर सीरीज, ना मैं पुराना छात्र, मुझको तो फिर से रिवाइव करना है, फिर से नया होना है। तो उसी के लिए दोस्त हम लेकर के आए अपना खाकी 2.0 बैच। आप सब लोग जानते हैं, इसका अनाउंसमेंट हो चुका था। पुराने छात्र जितने भी खाकी बैच वाले, उनको इनको खरीदना नहीं है, उनको ये कोर्स खुद मिल जाएगा। आरडब्ल्यूए हमेशा ये करता है कि किसी भी एक एग्जाम के लिए हम एक से ज्यादा कोर्स नहीं लेके आते, तो ये सब आप लोगों के लिए फ्री है, जो खाकी बैच जिन्होंने लिया हुआ था। तो दोस्त आप एक काम कर सकते हैं खाकी बैच वाले, मेरी कहने से कि आपको कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें जब लेक्चर चलेंगे आपके, तो उस लेक्चर को आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपने डाउट्स दूर कर सकते हैं, वापस आप देख सकते हैं कि एक बार पीडीएफ देख के यार कुछ पिछली बार से कुछ चीजें ऐड ऑन तो नहीं है, तो सिर्फ पीडीएफ देख सकते हैं। नए छात्र 45 दिन में कैसे तैयारी करें? दोस्त आप लोग भी जानते होंगे, नया छात्र स्टूडेंट बुक लेके बैठ गया तो नहीं तैयारी कर पाएगा। मैं आपसे बोलूं कि नया स्टूडेंट अगर किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करने लग जाए कि चुनिंदा यूट्यूब से कुछ सेलेक्ट करने लग जाए, भाई नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको एक डेडिकेटेड टीम चाहिए, या तो आप आरडब्ल्यू को चुन सकते हैं, आपको कोई और बेहतर टीम लगती है तो आप उसका चुनाव कर लीजिए। क्योंकि 45 दिन में जीएस को किन टॉपिक्स को कवर करते हुए चलें, ये सिर्फ एक टीम के द्वारा ही संभव है। तो मैं नए छात्रों से उम्मीद करूंगा, जितने भी नए साथी होंगे, पुराने साथी भी जो रिवीजन करेंगे क्योंकि उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको गाइड करके सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये एक अपील है आप लोगों के लिए कि इन रास्तों का आप लोग जो मैंने बताया इसको फॉलो करेंगे तो स्कोर आपका इंक्रीज होगा। मैंने आपको टेक्निक की बात बताई जीएस याद करने की, मैंने बताया आपको क्या रेशियो रहने वाला है क्वेश्चंस का, क्या आधार, क्योंकि दोस्त जब तक आधार नहीं मानोगे तब तक कोई फायदा नहीं है तैयारी का। तो हर सब्जेक्ट को उसी रेशियो में आप लोगों को टाइम देना होगा कि भैया यूपी जीके ज्यादा आता है या करंट अफेयर्स। मैंने बताया 3 ही टॉपिक, वो यूपी जीके से रिलेटेड और करंट अफेयर्स, अगर वो 17-18 क्वेश्चन तक आपको पहुंचाता है तो उसको तैयार कीजिए। बाकी चीजें मित्र विश्वास कीजिए आपका बहुत बेसिक आने वाली है, चिंता नहीं करनी है। बस खुद को एक अच्छी तरीके से क्या बोलते हैं ना, अपने समय को मैनेज करते हुए आपको एग्जाम हॉल तक पहुंचना है। अपना ख्याल आप सब लोग रखेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छा सा एक प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि 60,244 एक शानदार मौका है। शायद ये मौका दोबारा मिले या ना मिले, ठीक है। तो इस मौके को भुनाइए, अपने घर वो स्माइल भेजिए, उस हैप्पीनेस को अपने घर भेजिए और अपने घर को दोस्तों उन स्थितियों से जिनसे आप जूझ रहे हैं उनसे दूर कीजिए। और उम्मीद करूंगा मेरे दोस्त आप करेंगे, और इस वीडियो में जो चीज़ें मैंने कही आपने ध्यान से सुनी होंगी, आप उनको फॉलो करेंगे और दोस्त जरूर फायदा होगा। तो अपना ख्याल रखें। बस एक बात याद रख लेना, यूपी जीके के लिए आपको वो बुक आपके पास होनी चाहिए, उसको फॉलो कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसके लिए आपके 2 शब्द सिर्फ इतना समय और चाहूंगा, एंड थैंक यू। और दोस्त जिन दोस्तों का एग्जाम है एसएससी जीडी का, ठीक है, जिनको ये क्वेश्चन होगा कि भैया मैं यूपी पुलिस की तैयारी, और दोस्त जीएस में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एसएससी के एग्जाम के लिए मैं स्ट्रेटजी कल शाम बनाऊंगा कि एसएससी के एग्जाम, और वहीं पर मैं बात करूंगा कि जिनका दोनों का एग्जाम है वो कैसे बैलेंस करें, ठीक है, उनको क्या भटकने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत, उसके लिए कल शाम 6 बजे वीडियो लेकर आऊंगा। तो थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।